डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है और 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होने जा रहा है। जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ लगाया है और भारत को लेकर कहा गया कि बातचीत के बाद फैसला होगा। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% टैरिफ। अमेरिका ने 8 ममालिक पर नया टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वियतनाम, लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया है। व्हाइट हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30%, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और काजाकिस्तान पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के बेहद करीब है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने यूके के साथ समझौता किया है, हमने चीन के साथ समझौता किया है, हम भारत के साथ समझौता करने के करीब हैं। हमने जिन दूसरों से मुलाकात की है, हमें नहीं लगता कि हमें उनसे समझौता हम कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें लेटर भेज रहे हैं। ये वो लेटर्स हैं जो अमेरिका ने अलग अलग कई सारे देशों को भेजे हैं टैरिफ को लेकर। सबसे पहले ट्रंप ने दक्षिण कोरिया और जापान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके कुछ ही घंटों के बाद 12 देशों पर टैरिफ का ऐलान किया। ट्रंप किस देश पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं? अमेरिका तो ठीक है, हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और हमें उन रिलेशनशिप का पास करना चाहिए। बट इब्राहिम अकॉर्ड के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। राम हमले की कड़े शब्दों में निंदा और सीमा पर आतंकवाद का संदर्भ बता रहा है कि इशारा पूरी तरह से पाकिस्तान पर केंद्रित रहा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के इस रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र से किसे और क्या संदेश देने की कोशिश की गई। फिर से साफ कर दें कि घोषणा पत्र में पाकिस्तान का सीधे नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसकी पोल खोलने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं गया है। एक नई बहस शुरू हो गई। आपने तो कमेंट्स भी दिए एक दो दफा कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकग्नाइज करने का। हमारे लिए इट हैज एब्सोल्युटली नो। लेकिन उसकी 2-3 वजूहात लोग बताते हैं। एक मैं चाह रहा हूं कि आप कुशनर का जो दामाद है ट्रंप का, उनका एक शायद 22 का एक तकरीर का हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बल्कि 2024 का है, जरा सुनिएगा। Jews and Muslims who are navigating the dynamics caused by the current conflict left me more positive than ever that the Abraham Accords have the foundation to prosper and expand across additional nations, including Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, and many, many more to come. अच्छा, अब इसमें सऊदी अरेबिया उसकी प्रोमिनेंस है, समझ आती है। इंडोनेशिया सबसे बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वो भी समझ आती है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है इंडोनेशिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जी क्यों होगा? पाकिस्तान के यूएई से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब यूएई ने रिकग्नाइज कर लिया हुआ है, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और इजिप्ट पहले नहीं, यूएई इज फॉर्मली रिकग्नाइज इजराइल ना। तो अब सीन ये है कि वो लोग कहते हैं कि जी नहीं, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट, रिकग्निशन ऑफ इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ इब्राहिम। हाँ, बट दे हैव ऑलरेडी डन इट। टू डिफरेंट थिंग्स। दे हैव ऑलरेडी डन इट। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये 4-5 मुल्कों ने कर लिया था। मेरा ख्याल है सूडान है, सऊदीज बहुत वार्म अप किए हुए थे। आपको याद है? सऊदी नहीं है, यूएई भी नहीं है। लेकिन आपको याद है जब ये 7 अक्टूबर हुआ, उससे पहले 2 हफ्ते पहले उनके कॉमर्स मिनिस्टर भी वहां पे आए थे इजराइल के, उनका फिर टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहा था। फिर ये गाजा वाला हो गया, 7 अक्टूबर हो गया, फिर वो चीजें रुक गई। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसलिए चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल उनका मिडल ईस्ट में बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ट्रंप का है, सीधी सी बात है। अब उनके जो दामाद ने अपना ये बनाया एफिनिटी पार्टनर्स, 60% उसमें इजाफा हुआ। उसमें इसकी यूएई, कतर की फंडिंग है मिडल ईस्ट से। सऊदी अरेबिया का 2 बिलियन उसमें आ रहा है। यूएई और कुवैत का 1.5 बिलियन है। 4-4.5 बिलियन का वो है। फिर पाकिस्तान के अंदर जब ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ये जो प्लेटफॉर्म था बिटकॉइन वाला, इसका पाकिस्तान की जो ऑफिशियल बिटकॉइन है उसके साथ LOI भी साइन हो गया। इसके अंदर ये विटकॉफ का बेटा भी है जो इस मिडल ईस्ट का एनवॉय। तो कह रहे हैं कि ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है ट्रंप फैमिली के साथ। हमारे इधर भी आके पहला कॉन्ट्रैक्ट LOI उसी की फैमिली के प्रोजेक्ट के अंदर साइन होता है। तो ये प्रेशर्स इतने बिल्डअप हो जाएंगे। मैं मालिक साहब, मैं आपको जवाब भी है मेरा और सवाल भी है कि अमेरिका तो ठीक है, हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और हमें उन रिलेशनशिप का पास करना चाहिए। बट इब्राहिम अकॉर्ड के साथ हमारा क्या ताल्लुक है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिस इज समथिंग जिसमें इजराइल आई थिंक इस पिक्चर में ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एम आई राइट? तो हमारा मैं नहीं समझता कि हमें किसी ऐसे अकॉर्ड में होना चाहिए जहां पे हम इजराइल के साथ शोल्डर्स रब करें। फलस्तीन टेरिटोरियल इशू है आपके ख्याल में कि रिलीजियस इशू है?
सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंधाधुंध आयात शुल्क यानी टैरिफ और ईरान पर हाल ही में इजरायली अमेरिकी हमलों पर निशाना भी साधा। भले आतंकवाद के मुद्दे पर घोषणा पत्र में किसी खास देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा और सीमा पर आतंकवाद का संदर्भ बता रहा है कि इशारा पूरी तरह से पाकिस्तान पर केंद्रित रहा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के इस रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र से किसे और क्या संदेश देने की कोशिश की गई। फिर से साफ कर दें कि घोषणा पत्र में पाकिस्तान का सीधे नाम नहीं लिया गया, लेकिन उसकी पोल खोलने के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं गया है। रविवार देर रात शिखर सम्मेलन में अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवादियों की सीमा पार आंदोलन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान किया। ध्यान रहे कि ब्रिक्स एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। इसमें दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। इसमें चीन भी शामिल है और ऐसे में यह तो संभव नहीं था कि वह आतंकवाद की आलोचना करते घोषणा पत्र में अपने करीबी यार पाकिस्तान का नाम आने देता। इसके बावजूद पहलगाम आतंकी हमले के साथ साथ आतंकवाद पर इतना कड़ा स्टैंड भारत के दबदबे और उसके पहल का सबूत देता है। इस घोषणा पत्र के आने के पहले वैश्विक शासन में सुधार विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को साफ साफ मैसेज दिया कि भारत आतंकवाद पर समझौता करने को तैयार नहीं। भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के बेहद करीब है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने यूके के साथ समझौता किया है, हमने चीन के साथ समझौता किया है, हम भारत के साथ समझौता करने के करीब हैं। हमने जिन दूसरों से मुलाकात की है, हमें नहीं लगता कि हमें उनसे समझौता हम कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें लेटर भेज रहे हैं। ट्रंप का यह बयान देखे कई देशों को लेटर भेजने के बीच सामने आया है। अमेरिका ने दरअसल बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर ऊंची टैरिफ दरें लगाने की बात कही है। वो टैरिफ जिसका टेरर सामने आया तो शेयर मार्केट में भूचाल मच गया। वो टैरिफ जिसका जिक्र जब सामने आता है तो दुनिया में कहीं ना कहीं हड़कंप मच जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कई देशों को लेटर भेजकर बता रहे हैं कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा। कुछ देश शायद थोड़ा बहुत समायोजन करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि उनके पास कोई कारण है या फिर नहीं। हम इस मामले में अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। बात भारत और अमेरिका की करें तो देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका की मांग है कि भारत आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए अपना बाजार खोले, जो कि किसानों के लिए जोखिम के कारण भारत के लिए लंबे समय से रेड लाइन पर रही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साइन किया गया है जो कि ट्रेड लेटर सबसे पहले जापान और कोरिया को मिला है दोस्तों, जिन पर 25% का टैरिफ बम फूटा है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जापान और कोरिया पर 25% टैरिफ का बम फोड़ दिया। ट्रंप की ओर से दोनों ही देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है। हालांकि ट्रंप की ओर से ये स्वीकार करें या छोड़ दें, अल्टीमेटम के साथ जापान, साउथ कोरिया को भी टैरिफ लेटर जारी किया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जापानी प्रधानमंत्री इशिवा शिगेरू और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे मयांग को भी भेजे गए पत्रों के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं, जिनमें उन्होंने टैरिफ दरों के नए सेट को लागू करने पर अपने जो कदम बढ़ाए हैं उनके बारे में ट्रंप ने बताया है उनको दोस्तों। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का नाम अभी तक सामने नहीं आया है दोस्तों, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो इंडिया के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं कुछ। और पाकिस्तान को तो उन्होंने काफ़ी धमकी भी दे दी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पुलवामा हमला किया था, तो ब्रिक्स में जो कि ब्रिक्स शो चल रहा था, सभी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहाँ पर शामिल थे। वहाँ पर कड़ी निंदा की है डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो हमला करवाया गया था ये काफ़ी दर्दनाक और इंडिया की ओर से काफ़ी लोगों को दुख भी हुआ था। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुख जताया था वहाँ पर। और टैरिफ को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। करीब 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है दोस्तों। और जितने भी 14 देश हैं उनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है दोस्तों। और पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि अमेरिका से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है, क्योंकि अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बिजनेस मीटिंग करेंगे भारत के साथ, क्योंकि भारत का कोई नाम नहीं है इस टैरिफ लिस्ट में।